स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, तो इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखते रहना, कोई भी स्टेप स्किप मत करना। और साथ में मेरे वीडियो को अभी लाइक कर दो, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी अभी सब्सक्राइब कर दो। अब बढ़ते आज का जो आपका टॉपिक है वो रहेगा गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग। गॉस प्रमेय क्या है ये आप पढ़ चुके हैं, सिद्ध भी कर दिए हम कि गॉस प्रमेय का जो इक्वेशन है फाई और ई बराबर क्या था, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये सिद्ध कर दिए हैं। और ये किसका परिभाषा, ये क्या है, गॉस प्रमेय, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गॉस प्रमेय। गॉस प्रमेय ये प्रमेय से सूत्र आया था, सिद्ध किए थे। और एक आप देखिए परिभाषा से, परिभाषा, तो आप परिभाषा से अगर देखोगे सूत्र तो क्या था कि फाई बराबर और ई एस डी कॉस, सॉरी ई एस कॉस थीटा, ई एस कॉस थीटा। और इसका जब हम लोग समाकलन किए थे तब ही आया था, और जब किसी एक बिंदु पर निकाले थे तो उसके लिए क्या था, ई डी एस, ई ओनली डी एस, और उसका वेक्टर सदिश रूप में था। अरे ऐसे होगा, देखिए कि फाई बराबर, जब अगर हम लोग एक बिंदु पर देखते हैं अल्पतम दूरी पर, तो क्या होता है ई और डी एस, ये था नहीं। और जब इसी का हम लोग वेक्टर को हटाते थे तो ई कॉस में परिवर्तित होता था। ठीक है, तो यहाँ तक की पढ़ाई आप कल कर चुके हो। ठीक है, आज हम लोग सीखने वाले हैं कि ये जो गॉस प्रमेय है इसका अनुप्रयोग क्या, हम लोग कहाँ कहाँ हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए एक चीज और कि जो कूलाम बल के नियम था, कूलाम बल के लिए नहीं था ई बराबर के क्यू बट्टा आर, और ये गॉस प्रमेय का ये अनुप्रयोग, दोनों सिमिलर है, दोनों एक जैसा है। लेकिन आपको यहाँ पर टेंशन ये होता है कि हम लोग गॉस प्रमेय का उपयोग करेंगे तो वो जो आपका कूलाम बल का नियम था उसको से ये आसान होता है, इसका गणितीय रूप भी आपका आसान हो जाएगा। इसलिए क्या किया जाता है कि गॉस प्रमेय का हम लोग अनुप्रयोग करते हैं। जैसे याद कीजिए ना, आपका टॉपिक देखिए क्या है, गोला के बाहर स्थित बिंदु पर तीव्रता। तो याद कीजिए ये बात आप पहले पढ़ चुके हो बल कूलाम नियम से, कि अगर यहाँ पास कोई क्षेत्र है और इस क्षेत्र पर मान के चलिए कोई आवेश है और एक आवेश यहाँ है, तो इस आवेश के कारण इस पर लगने वाला जो बल है वो कितना आता है, तो वो आता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यही ना था नियम। और अभी भी हम गॉस प्रमेय का उपयोग करेंगे तो वो वाला भी उपयोग में आप, मतलब इस गॉस प्रमेय लगा करके भी सिद्ध करेंगे तो भी आपका यही आएगा। तो इसमें आज दूसरा चीज नहीं, खाली हाँ ये है कि आज हम लोग इसका अनुप्रयोग मैंने कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एक चीज आप देखिए, ध्यान रखिए कि अगर हम लोग गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं तो इसका तीव्रता निकालेंगे। इसका अनुप्रयोग से हम लोग क्या करते हैं, किसी गोला पर स्थित आवेश के कारण लगने वाले तीव्रता की गणना करते हैं। अब यहाँ पास आवेश अगर मान के चलिए कि ये वाला जो आपको दिख रहा है, ये छोटा वाला गोला, ये आपका कोई गोला है, तो गोला है तो गोला के चारों तरफ क्या रहता है, आवेश रहता है। इस तरफ से चारों तरफ आवेश रहेगा। मान के चलिए कि ये जो आवेश है आपका, वो आवेश Q है। इस गोला पर जो वितरित आवेश है वो क्या है, Q। मतलब इस सारे आवेश को अगर आप देखिएगा तो किसके बराबर है, आवेश Q का। और इस गोला के बाहर एक बिंदु P है, ये वाला बिंदु P है। समझ में आ रही बात, गोला है और इस गोला के बाहर बिंदु एक P है। जैसे एक गोला है और इस गोला के बाहर बिंदु कोई है P है मान के चलिए, तो इसके द्वारा इस पे लगने वाली जो तीव्रता होती है के क्यू बट्टा आर स्क्वायर होती है। और इसी को हम लोग यहाँ गणना करेंगे, किसको रिलेशन से, मतलब किसका उपयोग कर करके, तो वो उपयोग करेंगे हम लोग गॉस प्रमेय का, और फिर इसका भी उपयोग कर लेंगे। ठीक है, तो अब बताइए ना कि अगर इस आवेश को अगर हम रखना चाहें तो कहाँ कहाँ रख सकते हैं, तीन ही जगह पे ना रख सकते हैं। पहला रख सकते हैं इस गोला के बाहर, समझ में आ रही बात, एक रख सकते हैं गोला पर, और एक रख सकते हैं गोला के अंदर। बताइए इसके अलावा कहीं रख सकते हैं, कहीं ना, यहां तक कोई दिक्कत। अब यहां ध्यान दीजिए कि गोला के बाहर स्थित बिंदु पर तीव्रता, और इसी तीव्रता को हम लोग क्या करने वाले हैं, ज्ञात करने वाले हैं गॉस प्रमेय से। तो चलिए आइए देखिए, माना कि
और यहाँ पास कोई आवेश है और इस गोला की त्रिज्या r है, ठीक है। माना कि गोला की त्रिज्या और बराबर r, इसकी यहां से यहां त्रिज्या कितनी है, r है, त्रिज्या r, और गोला पर स्थित आवेश, गोला पर वितरित आवेश, वितरित आवेश, और वो आवेश देखिए तो क्या है, इस Q के बराबर है, यानी कि वो आवेश आपका क्या है, Q। अरे ऐसे समझिए ना कि मान के चलिए इतना बड़ा कोई गेंदा है, या इसको आप समझिए तो एक सतह पर रहता है आवेश, कहाँ रहता है, सतह पर, यानी कि इसके अंदर में आवेश नहीं रहता है, इसके सतह पर रहता है, तो ये आवेश Q के बराबर है। अब एक चीज और यहाँ समझना कि अगर ये गोला को देखा जाए तो ये बाहर में जो बिंदु P है, यहाँ एक चीज भी लिख लो, तथा गोला के बाहर स्थित बिंदु और बराबर कौन सा बिंदु है, P, और इसी P पर हमको क्या ज्ञात करनी है, क्षेत्र, तीव्रता। तो यहां से क्या किया जाता है कि जहां पास आपको गोला रहेगा उसको से एक पृष्ठ कल्पना कर लिया जाता है, ठीक है, और इस पृष्ठ को हम लोग मानते हैं गॉसीय पृष्ठ। कल हम पढ़ाए थे गॉसीय पृष्ठ क्या होता है, इसको क्या बोलेंगे, गॉसीय पृष्ठ, गॉसीय पृष्ठ। देखो यहीं पास समझना, ये बहुत बड़ी बात होती है, अगर ये समझ में नहीं आएगा तो आपको नहीं समझ में आएगा कि यहाँ आप देखिएगा तो ये जो पृष्ठ है ये आपका गोला है, और गोला जो जिसके अंदर में है वो पृष्ठ आपका क्या है, गॉसीय पृष्ठ है। आप ऐसे समझिए कि ये वाला आपका गॉसीय पृष्ठ है, ये तली या पेपर पे आप समझिए कि मान के चलिए कि ये आपका गॉसीय पृष्ठ है और इसके अंदर में यहाँ पास एक गोला है, ये तो बताइए ना कि गोला इस गॉसीय पृष्ठ के अंदर में हो गया कि ना हो गया। तो अगर मान के चलिए कि इसके ऊपर में आवेश है प्लस प्लस इस तरह से, तो इस पूरे आवेश को हम लोग क्या मान के चलें, क्यू। तो इस गॉसीय पृष्ठ पर भी तो आवेश की मात्रा कितना, क्यू ये ना रहेगा। अब इस पे बाहर से कौन आवेश थोड़ा ना आ रहा है, तो इसके अंदर यानी कि इसके पृष्ठ पर जो आवेश है वो क्या है, क्यू बराबर है, और इस पे भी क्या है, क्यू। वो तो हम लोग आगे जब डेरिवेशन करेंगे तो उसको मैं समझ लेंगे, लेकिन यहाँ तक कोई दिक्कत। मान के चलो कि यहाँ जो बिंदु है इसका, यहाँ जो आवेश है, इस आवेश से r दूरी पर बिंदु P है, ये जो r दिख रहा है ना, ये r, तो गॉसीय पृष्ठ पर बिंदु P है जिसकी दूरी कितना है, P है, तथा दूरी, तो आप दूरी की अगर बात करो तो दूरी कितनी हो जाएगी, दूरी आपका r हो जाएगा। और जब दूरी r हो जाएगा तो आप अच्छी तरह से जानते हो कि ये जो r है वो बड़ा है, ये जो r है वो क्या है आपका बड़ा है, यानी कि r जो है वो दूर ज़्यादा है, किससे, r से। ये वाला P जो है इस बिंदु से यहाँ से अगर देखा जाए, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी r है उस r से तो ज़्यादा दूरी पर P है, ठीक है। तो इस जगह पे अगर आपको कोई पूछ दे यहाँ पास इस बिंदु पर, तो यहाँ पास जो इसकी निकलेगी क्या चीज़, फ्लक्स, उसके लिए यहाँ पास क्षेत्रफल को हम लोग क्या मानते हैं, ds मानते हैं, थोड़ा सा था ds है ना, और इसकी तीव्रता लग रही है तो तीव्रता किधर लगेगा, ये इसकी तीव्रता होगी, यहाँ पास क्या होगी, तीव्रता होगी। मान के चलो कि इसकी तीव्रता क्या है आपका E। तो अगर E है तो इस जगह पे अगर हम वैद्युत फ्लक्स को देखें इस जगह पे, तो परिभाषा से आप देख सकते हो इतना है, इसीलिए बिंदु P पर वैद्युत फ्लक्स, और ये वैद्युत फ्लक्स आप किससे देख रहे हो, परिभाषा से आप समझिए पहले, परिभाषा से, तो परिभाषा या डिफिनेशन जो भी बोलिए, सूत्र से। तो बताइए तो कि सूत्र से जो आपका होता है वो क्या होता है, ये होता है कि नहीं, यानी कि जो 5 है वो 5 किसके बराबर हो जाएगा, तो ई एस कॉस थीटा के बराबर। यहाँ तो कोई दिक्कत, ये सूत्र है, कल आप देखे हैं, या इसी चीज़ को आप क्या लगा दोगे, डी लगा दोगे तो डी अल्पांश के लिए हो जाता है, तो इसको आप डी ही लगाइए, अल्पांश के लिए लगाइए, ठीक है। तो अल्पांश के लिए अगर लगाओगे तो क्या आ जाएगा आपका, डी एस आ जाएगा,
आएगा कि नहीं। और इसी का जब हम सदिश रूप में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा बताइए तो, ई डी एस कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है। और ये किसके लिए, फाई के लिए। अल्पांश के लिए आपका क्या लग गया, डी लग गया। और अगर हमको पूरा रूप में देखना है, पूरा रूप में समझ में आ रही है, पूरा पर, जैसे एक बिंदु पर हमारा क्या है, वैद्युत फ्लक्स इतना है कि नहीं, एक बिंदु पर आपका वैद्युत फ्लक्स इतना है, तो हमको पूरे पृष्ठ पर देखना है। तो पूरे पृष्ठ पर देखना है तो पूरे पृष्ठ पर सबको जोड़ेंगे ना, जरा 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 करके जोड़ेंगे तो पूरे पृष्ठ पर निकलेगा। तो किसी एक बिंदु पर इतना है, इतना इतना सारे बिंदु पर अगर जोड़ दिया जाए तो पूरे पृष्ठ पर निकलता है। और कल ये बात भी हम बताए थे कि अगर किसी एक बिंदु से पूरे पृष्ठ पर निकालना है तो उसके लिए इंटीग्रेशन किया जाता है, समाकलन किया जाता है। यहाँ एक बार लिख दियो, समाकलन, समाकलन करने पर। तो एक चीज और याद रखिए वो कि ये जो ds है क्या है आपका, क्षेत्रफल है। क्या है, क्षेत्रफल, मतलब जिस बिंदु पर आवेश है उस बिंदु का क्षेत्रफल ds है। तो इसका समाकलन करोगे तब बताओ क्या हो जाएगा, समाकलन करना किसका, फाई का, समाकलन पूरे पृष्ठ के लिए किसका, फाई का। अब इसका वैल्यू आप पुट कीजिए, तो इस फाई का वैल्यू कितना है, ये है, यही ना है। तो यहाँ पास आप क्या कीजिए, पूरे समाकलन कीजिए, ई डी एस कॉस थीटा। समझ में आ रही बात, यहाँ तक क्लियर। अब ई आपका क्या है, कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। या एक चीज़ और सोचिए ना, थोड़ा सा रुक जाइए एक मिनट, कि इसको हम थोड़ा सा और हल्का करते हैं। यहाँ पास अगर हम थीटा बराबर, यहाँ पास देखिए, ठीक है, अगर हम यहाँ पास थीटा का मान बताइए कि इसके और इसके बीच में देखिएगा तो 0 डिग्री। तो अगर हम थीटा बराबर 0 डिग्री ले लें तो यहाँ पास तो 0 आ जाएगा, कॉस 0 डिग्री। और कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो इजीली हम यहाँ पास पुट कर सकते हैं थीटा बराबर 0 डिग्री, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, फाई और बराबर ई डी एस और कॉस 0 डिग्री। तो कॉस 0 का मान 1 होता है, तो ये तो ओवरऑल आपका क्या आ जाएगा, ई डी एस फाई बराबर ई डी एस। कोई दिक्कत। अब यहाँ पास इस फाई का मान पुट कीजिए, ठीक है, समाकलन करने पर इस फाई का, तो ये फाई का वैल्यू यहाँ कितना है, ई डी एस। तो इसको आप हटा दीजिए। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब आइए, अब इसको अगर हम और आगे बढ़ाएं तो क्या होगा मेरा, कि ई आपका बाहर निकल जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा। समाकलन किसको हम करेंगे, ds का। और आपको पता है कि s क्या है, तो इस पृष्ठ का क्षेत्रफल है। और पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है तो गोलाकार है, यानी कि गोला के स्फेयर के आकार का है। तो स्फेयर का समाकलन क्या होता है, तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो ds का समाकलन कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका e, और इस ds का अगर समाकलन कीजिए तो क्या आ जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखो एक लाइन लिख दे रहे हैं कि चूंकि ds का समाकलन कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। तो ओवरऑल अगर देखा जाती कितना निकल करके आ गया, ई गुने 4 पाई आर स्क्वायर। एस तो क्षेत्रफल है ना, तो इसी क्षेत्रफल का ना 4 पाई आर स्क्वायर आया। पूरा पृष्ठ का क्या होता है, 4 पाई आर उसका स्क्वायर होगा ना। तो हमको पूरे पृष्ठ पर देखना है तो थोड़ा 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 जोड़ेंगे तो पूरे पृष्ठ का निकल जाएगा, यानी कि 4 पाई आर स्क्वायर निकल जाएगा। और पूरा पृष्ठ के लिए आपको पता है कि यहाँ पर जो क्षेत्रफल है थोड़ा सा का है, लेकिन हमको देखना कहाँ है, पूरे पृष्ठ पर। तो समाकलन का मतलब यही ना होता है कि आप पूरे पृष्ठ पर कीजिए। तो पूरे पृष्ठ के लिए हमारे पास क्या आता है, 4 पाई आर स्क्वायर आता है। ठीक है, तो यहाँ से आप देखोगे तो पूरे पृष्ठ पर कितना आ गया, कुल पृष्ठ पर यानी पूरे पृष्ठ पर। तो पूरे पृष्ठ पर, पृष्ठ पर, और पूरे पृष्ठ पर फाई कितना आ गया आपका, तो ई 4 पाई आर स्क्वायर। ये आपका किससे, परिभाषा से आया नहीं। अब हम लोग देखते हैं कि इसका गॉस परिमेय से कितना आता है। देखिए एक बार फिर इसको समझिए कि अगर हम गॉस परिमेय से निकालें या परिभाषा से निकालें, दोनों तो हमारा बराबरे ना आएगा वैद्युत
फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड का मान चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे याद कीजिए कि आप हीरोन सूत्र से समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, या तो समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल के सूत्र से क्षेत्रफल निकालिए, का आंसर चेंज हो जाता है। आंसर कभी चेंज नहीं होता है। अगर हम परिभाषा से देखें तो हमारा कितना आ गया, वैद्युत फ्लक्स इतना आ गया। तो अगर हम गॉस परिमेय से अगर देखेंगे तो क्या चेंज आ जाएगा, कभी नहीं आएगा। तो इसीलिए अब हम यहाँ पास एक कंडीशन और लगाते हैं, पुनः गॉस प्रमेय से। तो गॉस प्रमेय से आपको ही पता है कि जो फाई का सूत्र होता है, यानी कि वैद्युत फ्लक्स बराबर क्या होता है, Q और R एप्सिलॉन नॉट। अरे यहाँ पर सिग्मा लगा दीजिए। सिग्मा लगाने का मतलब है ना कि इस पर जितना आवेश उपस्थित है उस सब, तो सब आवेश उपस्थित का मतलब कोई चीज की टोटल योगफल, और जो टोटल आवेश है वो किसके बराबर है, Q के बराबर है। तो इसको अगर हम चाहें तो ऐसे भी तो लिख ही सकते हैं कि Q बट्टा E नॉट यही ना होगा, यानी एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट है तो किसके बराबर हो गया, एप्सिलॉन नॉट, यानी कि इस पे जो वैद्युत फ्लक्स होगा गॉस प्रमेय के अनुसार वो फाई बराबर क्या हो जाएगा, Q बट्टा Q नॉट के। अब इसको इक्वेशन नंबर आप 2 मान लीजिए और इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए, इसलिए समीकरण 1 तथा 2 से, तो समीकरण 1 तथा 2 से आप देख रहे हो तो यही फाई है, ये भी फाई है। तो क्या इसका वैल्यू बराबर होगा कि ना होगा, तो हम लिख सकते हैं कि E 4 पाई R स्क्वायर बराबर होगा किसका, तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट का। हमको यहाँ से निकालना क्या है, तो आप हेडिंग देखिए, वैद्युत किसी बिंदु पर तीव्रता निकालनी है, यानी कि E निकालनी है। E मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसको अगर आप रोकिए तो क्या हो जाएगा, इधर चला जाएगा टोटल। तो इधर आने का मतलब है कि E जो होगा वो बराबर हो जाएगा किसका, तो Q बट्टा 4 पाई R स्क्वायर और हाँ एप्सिलॉन नॉट। अब यहां से देखिए तो कि यहां पास कुछ नहीं है, तो हम इसको ऐसे भी तो सुधार के लिख ही सकते हैं कि 1 बट्टा 4 पाई R स्क्वायर और गुन्ने Q बट्टा E नॉट, या ऐसे सोचिए ना कि इस एप्सिलॉन नॉट को इधर ले आते हैं, R को उधर कर देते हैं, गुना में है तो सब चलता है, R स्क्वायर इधर, कोई दिक्कत। अब इतना के लिए आपके पास क्या था, सूत्र था कि नहीं, इतना बराबर बताइए तो के। तो इसलिए E बराबर क्या हो गया, के Q बट्टा R स्क्वायर। अब बताइए तो कि जो कूलाम बल के नियम था ओकर सूत्र दूसर, अभी मिटा दिए, यहाँ लिखे थे यही ना सूत्र है। हाँ देखिए क्या है, E और E मैच कीजिए तो नहीं मैच कर गया। तो आपका जो गॉस प्रमेय का सूत्र है और इसका सूत्र है वो दोनों अलग नहीं है, सिर्फ ये है कि बहुत आसानी से बन जाता है गॉस प्रमेय का उपयोग करने पर, लेकिन वो जो है थोड़ा सा गड़बड़ होता है। तो अगर कोई पूछ दे, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट रुक जाइए, कि यहाँ जो R है आपका कैपिटल है, ठीक है, कैपिटल R है। तो यहाँ जब भी आप यूज कीजिए ना तो R आपका कैपिटल होना चाहिए, ठीक है, R क्या होगा, कैपिटल, क्योंकि हमने कैपिटल R मान रखा है तो कैपिटल ही रखेंगे। अगर स्मॉल मानते तो क्या आ जाता, स्मॉल आ जाते। तो ये आपका त्रिज्या किसका है, तो गोला का ना है, लेकिन हम लोग त्रिज्या निकालना है बिंदु पर, तो जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी होती है उसी को ना R मानते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, कैपिटल R है, तो इसलिए यहाँ पास क्या लेना है, कैपिटल R लेनी है। यार ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप अगर स्मॉल R ही मानते ना तो स्मॉल R ही लिखना था, इसमें क्या जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं था। समझ में आ गया यहाँ तक। अब इसके बाद हम लोग को देखना है कि अगर बिंदु पर अगर ये जो बिंदु है वो पृष्ठ से बाहर ना होकर करके इसी पर स्थित होता है, तो बताइए तो कि अगर इसी पर यहाँ पास स्थित होता तो तीव्रता भी तो सेम ना लगती, खाली जहाँ पास यहाँ बड़ा R है वहाँ पास R क्या हो जाता, छोटा हो जाता। अब एक अंदर घुस जाता है, एक अंदर, तो एक अंदर में शून्य हो जाता है। शून्य काहे हो जाता है, तो बताइए कि यहाँ पास अगर अंदर चला जाएगा तो अंदर में तो कोनो आवेश नहीं है, आवेश नहीं है, तो यहाँ पास आवेश कितना करोगे, 0। तो 0 करने का मतलब कि फाई बराबर क्या आ जाएगा, पूरा 0, यानी कि यहाँ पास आपका मान कितना आ जाएगा, 0। अगर यहाँ 0 आ जाएगा तो E आपका भागा में चला जाएगा, तो 0 बट्टा 4 पाई R स्क्वायर बराबर 0, यानी कि E का मान भी कितना आ जाता, 0 आ जाता। तो यहाँ से 1 नंबर के सवाल में पूछ देगा कि किसी
गोला के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, तो 0 होती है। अगर गोला पर पूछ दे तो गोला पर इतना ही होता है, गोला पर इतना ही होता है। अगर गोला से बाहर ही पूछ दे तो वो भी इतना ही होता है। खाली अंतर क्या है कि अगर इसकी त्रिज्या बढ़ रही है तो आप आर का मान बदल दीजिए, अगर त्रिज्या बराबर है तो मान का वहां पे सेम कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ से अगर एक को ड्राइव कर दिए, डेरिवेशन में एक का कर दिए, तो बाकी दो तो आप खुद ही कर सकते हो। सब कुछ यही रहेगा, सिर्फ खाली यहाँ पर क्यू के स्थान पर 0 हो जाएगा अंदर के लिए। और अगर आप गोला पर हो तो वहां पर जो हम आर इज मतलब बड़ा वाला आर जो है बड़ा है कि छोटा वाला से, तो वहां पर दोनों यहाँ पर बराबर का साइन कर देना है बस। और यहाँ जब बराबर का साइन करोगे तो यहाँ पर छोटा आर आ जाएगा कि ना आ जाएगा, आराम से आ जाएगा। अब इसे राइट कीजिए। अब देखिए हम क्या करते हैं कि अब्बर जो स्थित बिंदु गोला के जो बाहर है वो गोला के बाहर नहीं बल्कि गोला के पृष्ठ पर लेते हैं, यानी कि बाहर नहीं, हम कहाँ लेंगे, गोला के पृष्ठ पर स्थित बिंदु पर तीव्रता। अब सोचिए तो कि ए आपका गोला है और इस गोला का मान के चलिए बिंदु यहाँ P है जो गोला के पृष्ठ पर है, तो गोला के पृष्ठ पर है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है आपका R था। तो अब्बर दोनों कंडीशन में आप देखिए तो दोनों का R तो अब्बर बराबर न है, और गॉसीय पृष्ठ भी आपका क्या होगा, सेम होगा, यानी कि इस पर जो आवेश होगी वो प्लस इस तरह से आवेश होगा, और गॉसीय पृष्ठ भी आपका यही रहेगा, इसमें अंतर नहीं है। तो गॉसीय पृष्ठ भी यही है आपका। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और इसका जो पृष्ठ है दोनों का दिशा एक है, तो यहाँ थीटा कितना बन जाता है 0 डिग्री, जो कि यहाँ हम यूज भी किए थे। देखिए कहाँ गया, ये देखिए यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पास आप देखिए तो यहाँ पास क्या है कि कैपिटल आर और ये बराबर है स्मॉल आर का, नहीं ये दोनों आपका क्या है, बराबर है। तो यहाँ क्या करना होगा कि सब कुछ आपका सेम रहेगा, खाली जो दूरी है वो आपका क्या हो जाएगी, बराबर। तो जहाँ दूरी बराबर है तो आपका सब चीज तो वही रहेगा, सेम रहेगा। जहाँ जहाँ आप आर देख रहे हो वहाँ वहाँ खाली क्या करना होगा, बराबर करना होगा। तो जो हम कैपिटल आर लिए था अब्बर क्या हो जाएगा, स्मॉल आर हो जाएगा। तो सब कुछ आपका एकदम सेम, खाली यहाँ पास आपका आर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगी। ये आपकी अब स्मॉल आर चलेगा, जहाँ भी आर आपको दिख रहा है आप चेंज कर दीजिए। ये आपका एकदम सेम कंसेप्ट, यहाँ भी आपका स्मॉल आर। लेकिन यहाँ पास एक चीज़ हमेशा याद रखना कि इसकी मान जो है ना आर बराबर रहेगा तब, अगर आर छोटा हो जाए, एक चीज़ और समझिए यहाँ पास कि अगर कोई पूछ दे कि सबसे ज़्यादा वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो कहाँ होती है, तो आप यहाँ से देखिए तो कि अगर आर का मान हम बढ़ाना शुरू कर दें, आर का मान बढ़ाना शुरू कर दें तो ई का मान कमेगा कि ना कमेगा, क्योंकि जैसे हर आपका बढ़ेगा तो पूरा जो कैलकुलेशन होता है उसका मान छोटा होता चला जाता है। तो अब सोचिए कि अगर आर का मान अगर बढ़ाते चले जाओ, आर का मान बढ़ाते चले जाओ तो ई का मान छोटा होता चला जाएगा कि नहीं। तो आर बढ़ाने का मतलब कुछ कि पृष्ठ से बाहर जाओ, इस पृष्ठ से बाहर, और सबसे अधिक कहाँ होगा, तो सबसे अधिक कहाँ होगा जब हम पृष्ठ पर रहेंगे, क्योंकि पृष्ठ से अंदर चले जाएंगे तब तो फिर 0 हो जाएगा, तब क्या हो जाता है 0। तो यहाँ से आपसे पूछ सकता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सबसे अधिक कहाँ लगता है, तो कहाँ लगता है, तो गोला के पृष्ठ पर। अब एक चीज और याद रखिएगा कि जो ये गोला है ना, ये गोला कैसा है, खोखला गोला। इस गोला को हमेशा याद रखिएगा, खोखला गोला। अगर ये खोखला नहीं रहेगा, अगर ठोस रहेगा ना, तो ठोस का जो गोला होता है उसका आवेश ठोस में भरल रहता है, अंदर भी रहता है, ठीक है। तो अगर आपको पृष्ठ पर पूछ दे तो पृष्ठ पर कितना, ये, ठीक है। और दूसरा एक चीज और समझिए इसी में कि अगर मान के चलिए कि अब्बर जो हम पृष्ठ पर ना लेकर करके हम कहाँ लेते हैं, गोला के अंदर, तो मान के चलो कि यहाँ पास जो हम लिए हैं ये गोला के अंदर एक बिंदु ये वाला, ठीक है, तो इसको हम कैपिटल आर मान लेते हैं। तो गॉसीय पृष्ठ जो बनेगा वो तो गोला के अंदर ना बनेगा, तो गोला के अंदर बनेगा तो वो आपका इस तरह से कुछ बन जाएगा, ऐसा समझ में आ रही बात। अब बताइए तो कि गॉसीय पृष्ठ पर का कोई आवेश स्थित है, सबके सब आवेश आपका कहाँ है, बाहर है। गॉसीय पृष्ठ पर कोई आवेश नहीं है, मतलब कि गॉस परिमेय आप देखिए तो यहाँ जो आवेश है वो कितना है, 0। आवेश कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगी। और जब आवेश 0 हो जाएगी तो सोचिए तो कि इस टोटल का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 ना। तो यहाँ पास भी इस टोटल का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0, यानी कि यहाँ पास 0। अब 0 आ जाएगा तो सोचिए कि ई को अगर हम रोक दें तो 1 क्यू का मान तो यहाँ पूरा का पूरा 0 है, यानी कि यहाँ पास कितना आ जाएगा, ये वाला हिस्सा आपका
जीरो आ जाएगा। और ये आपका गुना है तो इधर भागा में, और जीरो है तो इसमें भागा लगाइए, कोई भी रहे अंक, ये कितना निकल करके आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, जीरो। तो इस तरह से ई का मान यहाँ कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो आपके पास तीन चीजें निकल करके सामने आई, और कौन कौन, तो पहला कि गोला के अंदर, गोला के अंदर और तीव्रता, ई मैंने समझ जाओगे ना, तीव्रता कितनी होती है, शून्य। दूसरा पृष्ठ पर, अगर पृष्ठ पर पूछ दे, पृष्ठ पर, तो पृष्ठ पर कितना, पृष्ठ पर ई का मान कितना होता है, महत्तम, महत्तम माने अधिक, सबसे अधिक। और अगर पूछ दे कि पृष्ठ से बाहर, तो पृष्ठ से बाहर कमता चला जाता है, ठीक है, पृष्ठ से बाहर, अगर बाहर कम कह दे तो क्या हो जाएगा, कमता है, ठीक है, घटता है, घटता है। और कैसे घटता है उस सब का जानकारी हम इसमें दे दिए, समझ में आ रही बात। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर इसको एक जगह सूत्र को कलेक्ट करना चाहो तो कलेक्ट कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, तो आप देखिए इसको हम एक जगह लिख सकते हैं कि अगर पृष्ठ पर आपसे पूछ दे, पृष्ठ से बाहर, ठीक है, मतलब गोला से बाहर तीव्रता और ई, तो बाहर के लिए बताइए तो आपके पास सूत्र क्या आया था, के क्यू और स्मॉल आर, यही ना था, स्मॉल नहीं कैपिटल था, कैपिटल। और जहां एक चीज याद रखिएगा, स्क्वायर, जहां एक चीज याद रखिए कि ये क्या था, जो कैपिटल आर था वो बड़ा था किससे, स्मॉल आर से, एक कंडीशन हमेशा याद रखिएगा, पहला। दूसरा क्या है आपका, तो गोला पर, गोला पर, तो अगर गोला पर देखिए तो गोला पर ई का मान, ई का मान, तो गोला पर देखिएगा तो कितना है, के क्यू और बट्टा स्मॉल आर, स्मॉल आर, जहां एक चीज याद रखिएगा, जहां आर जो है वो बराबर है कैपिटल आर का। और आखिरी वाला अगर देखिए, आखिरी वाला यानी तीसरा, तो तीसरा देख लेते हैं, यहाँ जगह हो नहीं है, तीसरा आप देखिएगा तो तीसरा क्या हो जाएगा, पृष्ठ के अंदर, हाँ गोला कहिए, पृष्ठ कहिए, गोला के अंदर, गोला के अंदर, तो गोला के अंदर अगर देखिए तो बताइए कि गोला के अंदर देखिएगा तो ई का मान कितना होता है, जीरो। इसमें तो लफड़ा ही नहीं है और ये सब का झंझट ही नहीं है, तो इसको नोट कर लीजिए और यहाँ से इसको नोट कर लीजिए, और बाकी तो आप बना ही सकते हो दो को, ठीक है। तो आज आपका एक वाला कहानी खत्म। अब अनुप्रयोग हम लोग सीखेंगे किसमें, तो यहाँ पास गोले रहेगा लेकिन गोला में ठोस आएगा, ठोस मतलब कि जिसके अंदर में भी आवेश क्या रहेगा, वितरित रहेगा, तो उसका अगले क्लास में सीख लेंगे, ठीक है, राइट।